सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं मोनिका तालियान आज आपकी संस्कृत वल्लरी के एकादश पाठः यानी 11वें पाठ की वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके 10 पाठ की वीडियो बनाई हुई है, उनमें एक्सप्लेनेशन और उनका जो बुक वर्क है वह सभी बनाया हुआ है। यह सभी 10 वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में, जो संस्कृत वल्लरी की प्लेलिस्ट है, उनमें मिलेंगी। 11वें पाठ का नाम है सिद्धार्थस्य विरक्ति, यानी सिद्धार्थ की विरक्ति। जब सिद्धार्थ को इस संसार से विरक्ति मिली या उनका इस संसार से मोहभंग हुआ, वह कैसे सन्यासी बने या उनको इस संसार से कैसे विरक्ति हुई, यह इस पाठ में बताया गया है। पुरा कपिल वस्तु नाम नगरे शुद्धोधनो नाम राजा आसीत। पुरा यानी पहले, पहले कभी कपिल वस्तु नाम के एक नगर में शुद्धोधन नाम का राजा था। कहने का अर्थ है कि जो कपिल वस्तु नाम का कोई नगर पहले समय में था और वहाँ पर शुद्धोधन नाम का एक राजा रहता था। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ आसीत, उसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एकदा एकः ऋषि राजभवनम आगच्छत। एकदा का अर्थ होता है एक बार। एक बार एक ऋषि राजभवन में आए। शिशुम दृष्ट्वा सः आकथ्यत, शिशु को देखकर वह बोले। शिशु से अर्थ यहाँ पर सिद्धार्थ से है कि सिद्धार्थ को देखकर उन्होंने कहा, भो राजा एषः बालः नृपः भविष्यति अथवा सन्यासी भविष्यन्ति। यहाँ पर राजा से वह कहते हैं कि यह बालक कोई राजा होगा या सन्यासी होगा। एकदा सिद्धार्थः राजप्रसादे एकला उपविष्टः आसीत। एकदा का अर्थ मैंने अभी बताया है कि एक बार सिद्धार्थ जो थे वह अपने महल में अकेले ही बैठे थे। तदेव केचन परिजनाः तम आकथ्यन, तभी कुछ परिजनाः से अर्थ है जो परिचित होते हैं, उनको कहते हैं, राजकुमार भ्रमण योग्य है अयम कालः यतः अयम ऋतु वसंतः। भ्रमण योग्य है अयम कालः, अयम माने यह, कालः माने समय, कि यह समय तो घूमने के योग्य है। क्योंकि यतः, क्योंकि अयम ऋतु वसंतः, यहाँ पर बताया गया है कि यह वसंत ऋतु है और वसंत ऋतु घूमने योग्य समय है। विविधै पुष्पै विभूषिताः पादप पंक्तिये वनानाम उपवनानाम शोभाम अतितराम वर्धन्ते। इसमें बता रहे हैं कि विविधै यानी अनेक प्रकार के, पुष्पै फूल, विभूषिताः सुशोभित हो रहे हैं, पादप पंक्तियाँ पेड़ पौधों की जो पंक्तियाँ हैं, पौधों की पंक्तियाँ, वनानाम उपवनानाम जंगलों में और बगीचों में, शोभाम अतितराम वर्धन्ते यानी कि उनकी शोभा और अधिक बढ़ गई है। इसमें बताया जा रहा है कि जब राजा सिद्धार्थ अपने महल में अकेले बैठे हुए थे तो कुछ परिचित या परिजन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमार, यह तो घूमने का समय है क्योंकि यह वसंत ऋतु है। और वसंत ऋतु में जो वसंत ऋतु होती है उसमें अलग अलग प्रकार के फूल खिल जाते हैं, पौधों पर नई नई पत्तियां आ जाती हैं और नए बागीचे में फूल खिल जाते हैं, लताएं लहराती हैं, मंद हवा बहती है। ये वसंत ऋतु के समय में जो हमारे बागीचे या उपवन होते हैं, ये और भी उसकी शोभा बढ़ाने वाले हो जाता है जो वसंत ऋतु आती है। सिद्धार्थः वनानाम उपवनानाम च शोभाम द्रष्टुम तत्परः अभवत्। सिद्धार्थ वनों की और उपवनों की शोभा देखने के लिए तत्पर हुए, यानी वह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पितुः समीपम गत्वा सः आवदत्, पिता के पास जाकर वह बोला,
भोतात कि हे पिताजी, अहम नगरे विहाराय गंतुम इच्छामि। अहम का अर्थ होता है मैं, नगरे यानी नगर में, विहाराय घूमने के लिए, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। वह अपने पिताजी के पास जाकर कहते हैं कि मैं नगर घूमना चाहता हूँ। कृपया मम यात्रायाः प्रबंधम कार्य, कृपया मेरी यात्रा का प्रबंध कर दीजिए। पिता आकथयत, पिता कहते हैं गच्छ गच्छ पुत्र, जाओ जाओ पुत्र, ऐसा यात्रा तव शुभाय भवन्तु, यह यात्रा तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। शुभाय यानी शुभ हो या मंगलकारी हो। और उसके बाद आपका सारथिना सह रथम आरुध्य सिद्धार्थ नगर विहाराय पराचलित। जो सारथी हैं, सारथी कौन होते हैं? जैसे आपका घोड़ा या बग्गी चलाने वाला होता है, इसको हम सारथी कहते हैं। कि सारथी के साथ रथ पर चढ़कर सिद्धार्थ नगर घूमने के लिए चल देते हैं। जब सिद्धार्थ नगर में घूमने के लिए चलते हैं तो मार्गम उभयतः तिष्ठन्तः प्रजाजनाः तम अवलोक्य प्रसन्नाः अभवन्। मार्गम यानी मार्ग में या रास्ते में, उभयतः, उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर, तिष्ठन्तः बैठे हुए, प्रजाजना जो उनकी जनता है या प्रजा लोग हैं, वह तम अवलोक्य उनको देखकर प्रसन्नाः भवन खुश हुए। जब सिद्धार्थ नगर घूमने के लिए जाते हैं और नगर में घूमते हुए रास्ते में जो उनकी प्रजाएं हैं दोनों ओर बैठी हुई हैं, वह उनको देखकर खुश होती है। मार्गे सह एकम वृद्धम एकम रुग्णम एकम शवम च आपश्यत। मार्गे यानी रास्ते में वह एक बूढ़े को, एक रोगी को और एक शव को उन्होंने देखा। एतान दृष्ट्वा सह सारथिम अपृच्छत। इनको देखकर उन्होंने सारथी से पूछा, एते के, यह सब कौन है? कथम एतेषाम इयम विकृतः अवस्था, कैसे इनकी यह अवस्था हुई? विकृत होती है आपकी बिगड़ी हुई, कि यह अवस्था इनकी कैसे बिगड़ी, यह वह अपने सारथी से प्रश्न करते हैं। सारथी आवदत, सारथी बोला, एषः वृद्धः नरः अस्ति, यह बूढ़ा आदमी है। सः तु रुग्णः, वह तो रोगी है। वृद्ध अवस्था तो सर्वेषाम एव भवन्ति, बुढ़ापा तो सभी के लिए होता है या सभी पर बुढ़ापा आता है। जनाः वृद्ध अवस्थायां प्राप्य अथवा रुग्णाः भूत्वा संसारम त्यजन्ति। जनाः यानी लोग बूढ़ी अवस्था को प्राप्त करके अथवा रोगी भूतवा, भूतवा का अर्थ होता है होकर, रोगी होकर संसार को छोड़ते हैं। तदा ते मृतः भवन्ति, तब वे मृत होते हैं। मृत्यु पश्चात ते स्वरूपेण तिष्ठन्ति, मृत्यु के पश्चात वह शव के रूप में होते हैं। निसंशय विश्वस्य सर्वे जनाः इमाम दशाम दर्शयन्ति शरीरम तक्ष्यन्ति च। निसंशय यानी निश्चित रूप से विश्व के सभी लोग इसी प्रकार की अवस्था में देखे जाते हैं और ऐसे ही वह शरीर को त्यागते हैं या शरीर का ये क्षय होता है या नष्ट होता है शरीर, वो इसी अवस्था को प्राप्त करके होता है। पहले जो बच्चा होता है वह बड़ा होता है, युवा अवस्था को प्राप्त करता है, फिर वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है और कभी रोगी के रूप में या कभी कभी बिना किसी रोग के भी वह मृत अवस्था को प्राप्त करता है। यही संसार का नियम है, ऐसा सारथी उनको बताते हैं। तस्य इदम उत्तरम श्रुत्वा सिद्धार्थस्य हृदये महद वैराग्यम अजायत। तस्य इदम, उनके द्वारा ऐसा उत्तर सुनकर सिद्धार्थ के हृदय में बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ। सह सारथीम आवदत, वह सारथी को बोले, अहम विहाराय न
गमिष्यामि, मैं घूमने नहीं जाऊंगा। त्वम रथम राजप्रसादम प्रति निवर्त्य, त्वम माने तुम, रथम यानी रथ को, तुम रथ को महल की ओर मोड़ लो। सिद्धार्थस्य आदेशेन सारथी रथे प्रावर्त्यत, सिद्धार्थ के आदेश से जो सारथी है वह रथ को दूसरी ओर घुमा लेता है, यानी वो महल की ओर चलने लगता है। विरक्त चित्त सिद्धार्थः मानवानां दुख निवर्त्य रात्रौ प्रियां पत्नी नवजातं पुत्रं च परित्यज्य वनम आगच्छत। विरक्त चित्त यानी विरक्त से भरे हुए चित्त, उन्हें संसार से कोई मोह नहीं रहा था, उन्हें विरक्ति हो गई थी, और इसी मन से वह सिद्धार्थ जो है मानव यानी मनुष्यों के दुख का निवारण करने के लिए रात्रि में ही अपनी प्रिय पत्नी और अपने जो नवजात होता है, जो कुछ ही समय पहले जिसने जन्म लिया है, यानी उनके छोटे ही पुत्र थे, उनको परित्यज्य छोड़कर वह वन में आ गए। तत्र तपसः ज्ञानं लब्ध्वा सः महात्मा बुद्धः इति नाम्ना प्रख्यातः अभवत्। तत्र जब वह वन में आ जाते हैं तो वहाँ पर तपस्या से उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया और वह महात्मा बुद्ध इस नाम से प्रसिद्ध हुए। सः विश्वस्य कल्याणाय जनेभ्य अहिंसा धर्मस्य उपदेशम आयच्छत। सह माने वह, उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए लोगों को अहिंसा धर्मस्य यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, यह उपदेश दिया। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। इस पाठ की यदि मैं कहानी आपको बताऊं तो पहले के समय में कपिलवस्तु नाम का एक नगर था, वहाँ पर शुद्धोदन नाम का एक राजा रहता था। सिद्धार्थ नाम का पुत्र था। उनके राजमहल में एक बार एक ऋषि आते हैं। वह शिशु को देखकर, शिशु के रूप में वहाँ पर सिद्धार्थ थे, कि सिद्धार्थ को देखकर वह राजा से कहते हैं कि हे राजा, या तो यह जो बालक है कोई बहुत बड़ा राजा बनेगा अथवा यह सन्यासी बनेगा। और एक बार सिद्धार्थ राजमहल में अकेले बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर उनके कोई परिचित, कोई कह लीजिए या कुछ परिचित वहाँ पर आते हैं और वह राजकुमार से कहते हैं कि हे राजकुमार, यह वसंत ऋतु है और यह समय घूमने योग्य है, क्योंकि वसंत ऋतु में अलग अलग प्रकार के फूल खिले रहते हैं, नए नए पौधे उगते हैं और जो बाग और उपवन होते हैं वह और भी अधिक सुशोभित हो जाते हैं। जो सिद्धार्थ है वह वन और बागीचों में घूमने के लिए तत्पर होता है, उन्हें देखने के लिए, और पिता के पास जाकर वह कहते हैं कि हे तात यानी हे पिताजी, मैं नगर घूमना चाहता हूँ, मेरी आप यात्रा का प्रबंध कर दीजिए। उनके पिताजी यात्रा के लिए कहते हैं कि जाओ पुत्र, और तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। सारथी के साथ वह रथ पर चढ़कर नगर घूमने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में जब वो जाते हैं तो उनकी जो प्रजा है वह मार्ग में दोनों ओर बैठी हुई है और उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी और एक शव दिखाई देता है, जिनके बारे में सिद्धार्थ अपने सारथी से पूछते हैं। सिद्धार्थ के पूछने के बाद सारथी बताता है कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। बूढ़ा व्यक्ति जो यह अवस्था है यह सभी के लिए आती है, और जो रोगी है वह भी सभी के लिए होता है। संसार में सभी बीमार होते हैं, और जो आपकी मृत्यु है या शव है वह वृद्ध अवस्था के बाद या रोगी होकर हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं और वही हमारी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात ही यह शव बनता है, शव के रूप में हमारा शरीर आ जाता है, और यह दशा सभी के लिए होती है। इन दशाओं के द्वारा ही हम अपने शरीर को त्यागते हैं। यह उत्तर सुनकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और वह सारथी से बोलते हैं कि मुझे नगर में नहीं घूमने जाना,
तुम राजमहल की ओर वापिस रथ मोड़ लो। सिद्धार्थ के आदेश से सारथी वापिस महल की ओर चल देता है। वहां पर सिद्धार्थ को विरक्त मन से ही वह रात्रि के समय नवजात पुत्र है उनको छोड़कर वह वन में चले जाते हैं। वन में जाकर वह तपस्या करते हैं और महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और विश्व कल्याण के लिए वह सभी लोगों को अहिंसा परमो धर्मः यह उपदेश देते हैं। इस प्रकार ये आपकी कहानी है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। धन्यवाद।